लाइन ड्रॉप होती है तो अफसोस होता है। सही बात है जी रानी अपा। अच्छा जी, इसके साथ ही ये तो उसकी दवा हो गई ताकत के लिए। एक दूसरी हमारी दवा है जो कि कॉन्स्टिपेशन पैक के नाम से है, कब्ज, जिसको भी कब्ज रमजान में बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और चूंकि आप खुद इसकी फैमिली में यूजर हैं आपके, तो आपको भी इसका अंदाजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका पहला ही टीस्पून काम करता है। और ये रात को सोते वक्त तमाम जरूरियात से फारिग होकर जब आप सोने के लिए बेड पर लेटें तब एक टीस्पून रानीज कॉन्स्टिपेशन पैक का ले लें। खुदा के फजल से इससे आपको निजात मिल जाएगी। बच्चे बूढ़े जवान सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों के लिए बच्चों के लिए जो 12 साल तक के बच्चे हैं आधा टीस्पून, और जो उससे कम है क्वार्टर टीस्पून, जो उससे भी कम है यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज है 3 से 6 माह के दौरान, उनको सिर्फ एक उंगली चटा दें। तो रानिया न्यू बॉर्न्स को भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, न्यू बॉर्न्स को बाज़ औकात बाय बर्थ ही प्रॉब्लम होती है कि उनके लिए ये मसला बन जाता है, क्योंकि हमारी नॉर्मली जो बच्चे टॉप फीट पर होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मसला होता है। और ये मसला ऐसा होता है कि बच्चे बस रोते ही रहते हैं, उन्हें सुकून नहीं आता है। तो उनके लिए एक उंगली पर लें और पानी के साथ, क्योंकि बदजायका नहीं है, इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसमें क्या हनी डाला है, क्या डाला है? नहीं, यानी जो हमने हर्ब्स इसमें इस्तेमाल किए, जड़ी बूटियां सिर्फ एक आध जो सिर्फ खून को साफ करती हैं वो कड़वी होती हैं, अदरवाइज जड़ी बूटियां कड़वी नहीं होती। परसेप्शन है ना हर्ब्स का कि बहुत कड़वी होती हैं। जी कड़वी होती हैं या फिर बिल्कुल ड्राई होती हैं। वो मुझे क्योंकि इसलिए याद है कि मुझे एक दफा जॉइंटिस हुआ था, तो मेरे साथ ये चीज हुई थी कि जब मुझे जॉइंटिस हुआ तो मुझे एक वो सफूफ दिया गया था। और जॉइंटिस में बहुत कड़वा होता है। जी वो 7 दिन का होता था। वो पता नहीं क्या होता था कि वो मुझे सोच के पीले रंग का होता है, दही के साथ मिलाने का। हाँ वो बड़े सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर दिलपत, तो उनसे इलाज जी वो कड़वा ही होता है। हाँ। बिल्कुल, और वो सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना होता है। यही कह रही हूँ, कुछ बहुत ही कम ऐसी जड़ी बूटियां जो बहुत कड़वी होती हैं। खून को साफ करने वाली जड़ी बूटियां बस कड़वी है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है कि जड़ी बूटियां कड़वी हो। जड़ी बूटियां बड़ी खुश जायका होती हैं। अभी आपने खून को साफ करने की बात की, तो खून को साफ करना कितना जरूरी है? लाइक ये इम्पोर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल, हमारी एक जिंदगी का दारो मदार ही खून पर है। अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, ब्लड हमारी बॉडी में फ्रेश है, अकॉर्डिंग टू जरूरत इसके में हमारी बॉडी में मौजूद है, तो हम किसी बीमारी का शिकार ही नहीं होंगे। और सारा दारो मदारी जिंदगी का खून पर है। खून जितना साफ सुथरा होगा, खून में कोई भी अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार की सूरत में वो सामने आता है। खून में किसी किस्म की कोई जर्म्स पैदा हो जाए तो एक्नी के और दानों की सूरत में सामने आते हैं। स्किन पर कोई भी डिजीज हो जाए वो खून में खराबी की वजह से होती है। ये सारी प्रॉब्लम होती है इसके लिए कि यही हमारी रगों में दौड़ रहा है, तरोताजा है, फ्रेश है, तो हम जानदार है, खूबसूरत है और सेहतमंद है। सारी जिंदगी का दारोमदार खून पर है। खून की कमी से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं, सारी कमजोरियां पैदा होती हैं। उन सब के लिए हमारी जो प्रोडक्ट है वो है रॉयल जेली का इस्तेमाल। हम इसीलिए कहते हैं कि रमजान की आमद से पहले इसका भरपूर फायदा उठाए। वो लोग जो औलाद की नेमत से अभी तक महरूम है वो भी इसके इस्तेमाल से औलाद की नेमत से मालामाल हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक प्रोडक्ट है जो कि वाइटनिंग एक्सफोलिएटर के नाम से है। अभी तक किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी पैथी में ऐसी दवा मुमकिन नहीं हुई है कि जो स्किन से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकाल दे। हमारा जो वाइटनिंग एक्सफोलिएटर है वो स्किन से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालने का बेहतरीन जेल है। वो स्किन पर फैला दें मुंह धोने के बाद, और उसके बाद 1 मिनट के लिए पंखे के आगे खड़े हो जाएं ताकि स्किन बिल्कुल ये कैच कर ले जेल को, और उसके बाद 2 उंगलियों की टैपिंग से ये जेल हटा दें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरह बालों के लिए, बाल बढ़ाने के लिए रानीज हेयर टॉनिक और रानीज शैम्पू है जो कि बेहतरीन है। रानीज हेयर टॉनिक बालों को ना सिर्फ एक घना करता है, लंबा करता है, काला करता है, मजबूत करता है, सब गारंटी के साथ करता है। और इसके साथ जो शैम्पू इस्तेमाल करना है वो भी रानीज हर्बल का शैम्पू ही इस्तेमाल करना है। अच्छा रिजल्ट हो तो आप बार इसको इस्तेमाल करिए। अभी हम जाएंगे जी एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। सुबह बखैर वाइफ के साथ में हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ रहें। फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में समरी मॉर्निंग में। और यकीनन आप लोग आज की समरी मॉर्निंग स्पेशली कराची वाले बहुत एंजॉय करे होंगे क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है। आई डोंट नो, अभी तक का मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बहुत मैं एंजॉय कर रही थी और मैं इसीलिए परेशान नहीं हो रही थी। पता है, आप यकीन करें, सिर्फ मुझे बहुत कम टाइम रह गया था मेरा और मेरे शो का स्टार्ट होने का टाइम था और मैं उस वक्त शारे फैसल पे थी, लेकिन मैं उस वक्त एंजॉय कर रही थी उस मौसम को। बस रही नहीं, मुझे अपने आप को ठंडा रखना है, मुझे परेशान नहीं होना, यही मैंने अपनी एक्सरसाइज रखी पूरे उसमें, तो मैं रिलैक्स रही। वरना अगर मैं हल्का सा भी अपने आप को परेशान करती तो मेरा पूरा मूड चेंज हो चुका होता। ऐसा होता है ना रानी आपा? बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज हो गई तो हो गई ना, अब आगे बढ़ो। अगर छोड़ दें हम इस बात को तो बहुत अच्छा रहता है। अगर अपने पर सवाल कर लें तो यही से प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
वही ना, वही से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जाने पर मूवीज का शौक है आपको? बिल्कुल बहुत है, बहुत ज्यादा है। किस तरह की मूवीज देखती हैं? कॉमेडी ज्यादातर। अच्छा कॉमेडी। मुझे इतनी मजे की बात लगी रानी आपा आपकी, जब आपने मुझे ब्रेक में बताया कि आप पूरे ये पूरी फैमिली जाती है और पूरी फैमिली आपकी जाकर ये कॉमेडी मूवीज है। बिल्कुल कॉमेडी, मेरे हस्बैंड को सीरियस मूवी अच्छी नहीं लगती। हाँ फिर तो मैं बोलूंगा कि आप लोगों के लिए ट्रीट है इस वीकेंड पे, क्योंकि बोल बचन रिलीज हो गई है। वेरी गुड, बहुत इंतजार था हमें तो। लोगों को स्पेशली इंतजार था इस मूवी का, क्योंकि ऑब्वियसली एक रोहित शेट्टी की मूवी थी जो गोलमाल के जो डायरेक्टर हैं, तो उन्हीं की मूवी थी, तो सबको पता है कि कॉमेडी फ्लिक होगी। तो जिस तरह है रोहित शेट्टी वैसे ही मशहूर है। गोलमाल अगर देखें 1 2 3 हुआ ये कि गोलमाल 4 आनी थी, ठीक है, लेकिन अजय देवगन ने बोला कि गोलमाल बार बार लाके ना आप उसका वो खत्म कर देंगे, तो हम कुछ नया लाते हैं, ठीक है। और बोल बचन गोलमाल 4 को रोका गया और बोल बचन बनाना शुरू। जिसका वो गाना भी है जिसमें बच्चन जिसी बोल 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 बचन, इसमें अमिताभ बच्चन का आपका क्या ख्याल है? पहले ट्रेलर देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हम पहले ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर बात करेंगे जी। नाम अभिषेक बच्चन। देख अब्बास, तेरी होने वाली माँ। माँ ये भी थारी माँ है। भूत भूत, वो भूत है। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। बॉय अंडर आर्मपिट एंड हाइपर सिटी नॉइज पोल्यूशन। आपने जिसको देखा वो मैं था, लेकिन वो मैं नहीं था, वो मेरा हमशक्ल भाई था, अब्बास। अभिषेक बच्चन का भाई अब्बास अली? कैसे? मूंछों का आइडिया पृथ्वी जी को चिपकाने वाला तू। अरे सच तो ये है मेरे दोस्त कि मेरी फट रही है। अब ये पहलवान पृथ्वीराज रघुवंशी तुम लोगों की हड्डियां तोड़ेगा। आता माझी सटक लिए। जी बचाओ। तुझे पाकर मेरी छाती और भी चौड़ी हो गई है। माई चेस्ट हैज बिकम ब्लाउज। पृथ्वी जी जबरदस्ती, क्या मजेदार सी मूवी लग रही है। आप कब जा रही हैं? आज ही जा रही हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द। अरे वाह, लग चुकी है और सिनेमास में लग चुकी है। और वैसे रोहित शेट्टी का एक इनकी जो प्रोडक्शन की सारी है, देवगन क्योंकि इनके प्रोड्यूसर भी हैं, और इसके अलावा डेलन मेहता इनके प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर तो वही रोहित शेट्टी का, जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। इनकी मूवीज में एक तो कॉमेडी फ्लिक्स होती हैं, देन एक्शन बड़ा ट्रेंड लाए थे कि ऐसा एक्शन था कि वही वाली बात थी जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखा करते थे, वो एक उन्होंने दिखाना शुरू किया इसमें। तो इसमें सिंघम का भी आपको टच मिलेगा, क्योंकि वही सेम वो चल रही है, गोलमाल सिंघम वगैरह सारा, कि वो माथे से टेक ले रही है, वो पूरे वर्ड्स जो डायलॉग्स हैं। तो इसकी स्टोरी में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। स्टार कास्ट में आपने वैसे भी ट्रेलर से अंदाजा लगा लिया होगा कि इसमें अभिषेक बच्चन है, इसमें अजय देवगन है, और इसमें आसिन है, और प्रशय जो है ये हैं इसमें। लेकिन अभिषेक बच्चन का इसमें डबल रोल है। अच्छा हाँ, इसमें डबल रोल है, और वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बेसिकली। अभिषेक बच्चन को और इनकी बहन होती है आसिन, इसमें ना इन दोनों को मुस्लिम दिखाया, तो
तो होता ये कि किसी गांव में जाते हैं, वहाँ ये कोई टेम्पल तोड़ के ना, ताला तोड़ के किसी को बचाने के लिए टेम्पल तोड़ देते हैं, तो वहाँ एक वैसी वो हो जाता कि एक मुसलमान ने तोड़ा है, तो उस चीज को बचाने के लिए उसका गलत नाम बताया जाता है कि अभिषेक बच्चन है। ओहो, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई और फिर जो ड्रामा क्रिएट हुआ है, आप वो देखें, सिनेमाज में आगे देखें, और वैसे ही ट्रेलर से इतना मजेदार मूवी लग रही है, मजेदार है, तो आप इजीली आराम से आप जाके देख सकते हैं। और जाना सबको चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा घर से निकलते हैं आपका मूड चेंज होता है, बहुत ज्यादा फ्रेशनेस आती है, हफ्ते भर के आपके जितने भी काम होते हैं। बिजी स्केड्यूल होता है हमारा कि कहीं दिल चाहता है कि बंदा बस अब निकलो थोड़ी देर के लिए, हाँ होना चाहिए, बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ हर फैमिली को जाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, तो हमारी एक मूवी है, और इसके बारे में वैसे बता दूं कि आसिन जो थी, इन्होंने इनको बर्फी में रोल मिल रहा था, जो अनुराग उनकी वो है, उनको उस मूवी में रोल मिल रहा था, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं ये करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वैसे भी आपने देखा कि काफी जितने भी मूवीज आ रही थी उसमें वो सीरियस तो करती नहीं है, कॉमेडी साइड पे रहती है, तो उन्होंने ये ऑप्ट किया। अब देखते हैं कि उनकी एक्टिंग कैसी रही इसमें। ठीक है। अच्छा रानिया, आप वापस आते हैं आपकी तरफ, आपके पैनकेक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ये भी समर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, समर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात है कि समर को मेरे ख्याल से एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमें उसमें परेशान हो जाना चाहिए और डिप्रेशन में चला जाए। सही बात है। हमारे जो वाटर बेसिस हैं वो हमने समर को रखते हुए बनाए, क्योंकि गर्मियों में जरूरत होती है कोई भी ऐसा मेकअप जो हमारी स्किन पर स्टे करे और स्किन से हटे ना, क्योंकि जाहिर है नेचुरल सी बात है कि पसीना भी आता है, ऑयल भी आता है मौसम की वजह से। तो हमने अपने जो वाटर बेसिस बनाए हैं ये विद सन ब्लॉक हैं। अच्छा। 12 घंटे स्किन पर स्टे करते हैं। इसको लगाने से ना सिर्फ ये कि स्किन सन से सिक्योर तो हो ही जाती है, लेकिन 12 घंटे तक चेहरे पर पसीना भी नहीं आता और चेहरे पर ऑयल भी नहीं आता। कितनी अच्छी बात है ना, इस गर्मी में आपके चेहरे पे पसीना आना है, पसीना ना आना, सही बात है। और इसके साथ ही हमने अपने 3 कलर के कॉम्पैक्ट पाउडर यानी फेस पाउडर बनाए जो बेहतरीन मेकअप फिक्सर भी हैं। वो वाटर बेस लगाने के बाद या कोई भी हैवी मेकअप कर लेने के बाद अगर आप जरूरत महसूस करती हैं कि लॉन्ग टाइम तक आपका मेकअप स्टेबल रहे, खराब ना हो, तो फिर हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर अकॉर्डिंग टू हमारे वाटर बेसिस वो कलर ले लीजिए, 3 कलर में है, और ये 12 घंटे तक इसके ऊपर स्टे करते हैं और ये बेहतरीन मेकअप फिक्सर भी हैं। आप चाहे धूप पे जाएं चाहे हैवी लाइट्स में जाएंगे, आपके चेहरे को खराब नहीं होने देंगे। कॉल भी है, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है, सो सॉरी, पता नहीं लाइन में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, साथ ही जहाँ बात हमने अपने बालों की सर के बालों की, उसके साथ ही हमारे एक प्रोडक्ट है रानीज अनवांटेड हेयर। ये चेहरे के गैर जरूरी बालों के लिए है कि चेहरे के गैर जरूरी, जहाँ सर के बाल ज्यादा हो तो औरत के उसमें क्या, मर्द के उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा होता है, लेकिन अगर खवातीन के चेहरे पर गैर जरूरी बाल आ जाए तो उनके उसमें बहुत कमी हो जाती है और वो बहुत ही कॉन्शियस हो जाती है। इसके लिए हमने अपना रानीज अनवांटेड हेयर के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया। 6 माह का कोर्स है। बड़े से बड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रीटमेंट नहीं काम कर सकता जहां पर रानीज हर्बल का अनवांटेड हेयर काम करता है। ये अनवांटेड हेयर सरसों के तेल में मिलाकर रोजाना लगाना है अपने इफेक्टेड एरिया में, लेकिन इसको लगाने की पहली शर्त थ्रेडिंग या वैक्सिंग है, क्योंकि हमारी दवा का मकसद खुले पोर्स में जाकर उन जड़ों को जलाना है जिन जड़ों से बाल पैदा होते हैं, और ये जब भी तेजी के साथ काम करती है हमारी रानीज अनवांटेड हेयर जब इसको खुले पोर्स मिले। 1 माह की दवा आपके सामने, पहले 1 माह की इस्तेमाल करें, रिजल्ट है तो उससे आगे चलें। और इसके लिए आपकी सबसे, सॉरी आपकी बात हो रही है, आपकी सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है कि बहुत कम क्वांटिटी में आपने फर्स्ट टाइम के लिए लोगों के लिए चीजें बनाई हैं जी। क्या देखिए रिजल्ट कोई ये ना कह लो जी हम तो फंस गए, इतना बड़ा डाल ले लिया, आप इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि हमें यकीन है कि हमारी प्रोडक्ट 100% काम करती है, आप ये जरूर इस्तेमाल करें। हमारी वैक्स है जो कि बॉडी वैक्स है, फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोल्ड वैक्स है इसी तरह भी, और इसको गर्म करके भी, और इसके साथ ही हमारी बेबी वैक्स भी है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी है। ये बहुत अच्छा है आपका, ये बहुत अच्छा है कि आपने बेबी वैक्स भी बनाई है जी। और लाइक ताकि मतलब अच्छा क्या वो क्या होती है जो हम जो लोई करवाते हैं, जिस तरह की लोई है इस तरह हमने वैक्स बनाई है। उसमें बच्चा इतना रोता है, इतना रोता है, और इसमें हमारी वैक्स में एक ही बार होता है। हाँ है ना। और वो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो मुझे याद है वो करने आती थी, एक नर्स मैंने रखी हुई थी, वो आकर के वो लोई करती थी और मैं सोचता था मैं उनको सब मारूं, क्या करूं, कितने छोटे क्यों कर रही है ज्यादा। और वो जाहिर है हमारे बड़ों का प्रेशर कि नहीं करवाना है, मस्ट है, जाहिर है वो आगे हमारे बहुत काम आती है वो चीज, बिल्कुल सही। लेकिन वो इतनी रगड़ रगड़ के वो लोई की जाती है। बच्चा वैक्स ही कि बेबी वैक्स है बहुत ही सॉफ्ट है, जिस तरह बच्चों की स्किन गुलाब के फूल के मानिंद होती है, इसी तरह इतना ही सॉफ्ट हमने बेबी वैक्स को भी बनाया कि इसी तरह लगाएं और पैच से उसको उतार दें। तो एक ही बात, अच्छा बहुत रोता
होगा वैसे? बहुत थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए, लेकिन 2-4 मिनट का रोना उसके आइंदा के लिए उसकी खूबसूरती में कितना इजाफा कर रहा है, बजाय इसके कि हम रोज लोई उस पर घिस रहे हैं। हाँ सही बात है। और स्पेशली मुझे तो वो टाइम याद आ कि वो आती थी और मेरा दिल चाहता था कि बस मैं दरवाजा ना खोलूं, मैं उनको किसी से भगा दूं कि बच्चा इतना रो रहा है, इतना छोटा, माँ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती और माँ से ज्यादा बाप नहीं बर्दाश्त कर रहा होता। सही बात है, बिल्कुल। बहुत